कब तक दिल्ली की सत्ता से दूर रहेगी बीजेपी? आखिर कब दूर होगा 27 साल का वनवास? पत्रकार अजीत भारती ने बताया धाकड़ प्लान। क्या इस बार सत्ता से चले जाएंगे केजरीवाल? जिस राजधानी दिल्ली में बैठकर पीएम मोदी पूरे देश की सत्ता चलाते हैं, उसी राजधानी दिल्ली में बीजेपी पिछले 27 साल से वनवास झेल रही है। पहले कांग्रेस नेता शीला दीक्षित की वजह से, तो वहीं अब अरविंद केजरीवाल की वजह से, यहाँ तक कि साल 2014 में प्रचंड मोदी लहर के बावजूद बीजेपी दिल्ली नहीं जीत पाई, जिसकी वजह से उसे पिछले 27 सालों से वनवास झेलना पड़ रहा है। इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार अजीत भारती ने एक ऐसा प्लान बता दिया जिसके दम पर बीजेपी दिल्ली जीत सकती है। जिस मोदी को बीजेपी ब्रांड बताती रही है, जिस मोदी के दम पर बीजेपी साल 2014 और साल 2019 लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई, जिस मोदी के दम पर बीजेपी ने कई राज्यों में सरकार बनाई, लेकिन बात जब राजधानी दिल्ली की आई तो ऐसा लगता है कि ना ही मोदी मैजिक काम आता है और ना ही बीजेपी की कोई रणनीति। यही वजह है कि मोदी के सत्ता में आने के बाद दिल्ली में 2 बार विधानसभा चुनाव हुए। पहला चुनाव साल 2015 में हुआ और दूसरा विधानसभा चुनाव 2020 में हुआ, लेकिन एक भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत नसीब नहीं हुई। दोनों ही चुनावों में केजरीवाल ने बीजेपी को हराया ही नहीं, बहुत ही बुरी तरह से धूल चटाई। तो वहीं अब एक बार फिर दिल्ली में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने जा रही हैं, जिसके लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ ही बीजेपी भी जोर शोर से तैयारी कर रही है। तो वहीं इसी बीच बीजेपी समर्थक पत्रकार कहे जाने वाले अजीत भारती ने बीजेपी को दिल्ली जीतने का तगड़ा प्लान बताया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, अगर दिल्ली चुनाव भी झारखंड और महाराष्ट्र के साथ नवंबर या दिसंबर में होते हैं, जब पराली, कोहरा और धुंध होगा, तभी दिल्ली वालों को फ्री स्कीम का सच पता चलेगा। जब तक चुनाव की घोषणा न हो, दिल्ली भाजपा को हर दिन व्यक्तिगत तौर पर लोगों से मिलकर ये विश्वास दिलाना होगा, ठगों को सत्ता देना कितना बड़ा अपराध है। वैसे तो दिल्ली विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी-मार्च के महीने में होने हैं, लेकिन पत्रकार अजीत भारती चाहते हैं महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही दिल्ली का चुनाव नवंबर-दिसंबर में ही हो जाना चाहिए, क्योंकि इसी दौरान हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में पराली जलाए जाने की वजह से राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा धुंध होती है, जिसकी वजह से हर साल दिल्ली ही नहीं एनसीआर वालों को भी दम घोंटी माहौल में जीना पड़ता है। और दिल्ली की केजरीवाल सरकार इसका समाधान खोजने के नाम पर कभी ऑड इवन नियम लागू कर देती है, तो कभी हरियाणा, यूपी और पंजाब जैसे राज्यों पर पराली जलाकर धुआं फैलाने का आरोप लगाकर पल्ला झाड़ लेती है। वैसे अब तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, तो फिर इस बार लगता है दिल्ली सरकार यूपी और हरियाणा पर दिल्ली में धुआं फैलाए जाने का आरोप लगाएगी। यही वजह है कि अजीत भारती चाहते हैं कि दिल्ली में भी नवंबर या दिसंबर में ही विधानसभा चुनाव कराए जाएं, जिससे लोगों को फ्री स्कीम का सच तो पता चले। तो वही दिल्ली बीजेपी को भी उन्होंने सलाह दी कि उसे व्यक्तिगत तौर पर लोगों के पास जाना चाहिए और बताना चाहिए कि उन्होंने ठगों को सत्ता देकर कितना बड़ा अपराध किया है। तो वहीं अजीत भारती के इस सुझाव पर मनीष नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, दिल्ली में भाजपा जब तक स्मृति ईरानी या कुमार विश्वास जैसे कदावर नेता नहीं देगी, तब तक आम आदमी पार्टी से वहां पार पाना मुश्किल है। अगर चुनाव से पहले इनमें से किसी भी नाम की घोषणा हो गई तो केजरीवाल की पार्टी 15 से 17 सीट के ऊपर नहीं जाएगी। पीयूष गुप्ता नाम के एक यूजर ने तो यहाँ तक कह दिया, दिल्ली क्या कहीं भी बीजेपी के स्वघोषित नेताओं से ये आशा करना कि वो जनता से व्यक्तिगत संवाद करेंगे, अंधे के आगे रोने जैसा निरर्थक है। उन्होंने चुनाव जीतने का काम मोदी जी को आउटसोर्स कर रखा है। ये लोग तो बस हूटर वाली कार में ट्रैफिक रुकवाकर चलने वाले शहंशाह हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, दिल्ली वाले मुफ्तखोरी के जाल में फंस चुके हैं, आसानी से बाहर नहीं निकलेंगे। कांग्रेस मजबूत होगी तभी बीजेपी को फायदा होगा, वरना दिल्ली फिर केजरीवाल की हो जाएगी। लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी दिल्ली में पूरी तरह से क्लीन स्वीप करती आई, लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनावों से बीजेपी 8 सीट से आगे नहीं बढ़ पा रही। तो वहीं कांग्रेस तो खाता भी नहीं खोल पाई। ऐसे में कुछ लोगों का ये भी मानना है कि दिल्ली में कांग्रेस मजबूत होगी तभी बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी बनाम केजरीवाल की सीधी लड़ाई में बीजेपी कमजोर पड़ जाती है।